नमस्कार प्यारे बच्चों, जय श्री राम। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर काउंट इफ्स फंक्शन फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो पे मैंने आपको काउंट, काउंटा, काउंट इफ, काउंट ब्लैंक इनका फॉर्मूला बताया था मैंने। और आज हम लोग काउंट इफ्स, एस, काउंट इफ में एस लग गया है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप सभी को ज्ञान की चीज़ पे स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरे लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि इस फॉर्मूला को कैसे और कहाँ यूज़ किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब मैंने आपको काउंट इफ के बारे में बताया था जिसमें एस नहीं लगता है, केवल काउंट COUNTIF लगता है, जहाँ पे काउंट इफ लगता है वहाँ पे केवल आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, मतलब एक क्राइटेरिया रहेगा आपसे कि एक सवाल। लेकिन जहाँ पे आपसे एक से ज़्यादा सवाल पूछा जाएगा, चाहे 2 पूछे चाहे 3 पूछे, मतलब एक से ज़्यादा क्राइटेरिया होगा, एक से ज़्यादा सवाल पूछा जाएगा, तो आपको ये फॉर्मूला का प्रयोग करना है, काउंट इफ्स का फॉर्मूला, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। क्लियर है? अब तो समझ में आ गया आपको। अब चालू करते हैं हम लोग। देखते हैं यहाँ पे मैंने कुछ सीट बना रखा है यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे बच्चों का नाम लिखा है मैंने, और देखा है इसमें कि कौन सा जेंडर दिया, कौन लड़का है, कौन बॉयज़ गर्ल्स को मैंने कर दिया है, कौन सा बॉयज़ कितना मिला है, कौन सा गर्ल्स कितना मिला है, कितना टोटल मिला है और परसेंटेज कितना मिला है। अब हमसे सवाल पूछा जा रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कितने लड़के हैं जिन्होंने 60% से ज़्यादा मार्क्स मिला है उनको। पहला सवाल क्या है? इनमें से कितने लड़के हैं। दूसरा है कि 60% से ज़्यादा होने चाहिए। चलिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इक्वल लगाते हैं सबसे पहले। और याद है क्वेश्चन क्या पूछा, याद रखिए क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कितने लड़के हैं, मतलब कितने बॉयज़ हैं जिन्होंने 60% से ज़्यादा नंबर मिला है। 2 क्राइटेरिया इसमें, तो इक्वल लगाया, फिर मैंने COUNT, काउंट इफ नहीं लगाऊंगा, एस लगा दूंगा, एस लगा दिया, टैब दबा दिया। क्लियर? क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब पहला क्राइटेरिया रेंज को सेलेक्ट करो, तो ये हमारा रेंज है, हमने इस रेंज को सेलेक्ट कर लिया, कोमा लगा लीजिए। फिर कह रहा है कि क्राइटेरिया क्या है भाई, तो क्राइटेरिया हमारा सवाल क्या है, हमारा बॉयज़ का निकालना है, तो बॉयज़ को हमने कहीं भी बॉय है उसको आप क्लिक कर लीजिए, क्लिक कर लिया मैंने, कोमा लगा लीजिए। अब कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, जो दूसरा सवाल है उसका रेंज करिए, तो हमारा रेंज परसेंटेज से निकालना है 60% से ज़्यादा। फिर हम कोमा लगाएंगे, फिर हम इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, फिर से हम ज़्यादा है, ग्रेटर देन कितना, 60, तो 60 ले लिया हमने। फिर इन्वर्टेड कोमा खोला है तो इन्वर्टेड कोमा को बंद कर दीजिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एंटर। देखिए अब इसमें से 5 लड़के हैं जिन्होंने 60% से ज़्यादा मिला है। अब दूसरा सवाल है गर्ल्स, कितनी लड़कियां हैं जो 60% से ज़्यादा नंबर मिला है। चलिए देखते हैं, इक्वल COUNT, काउंट इफ्स, टैब, क्राइटेरिया रेंज 1, तो हम यहाँ से इस क्राइटेरिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कोमा, क्राइटेरिया सवाल क्या है हमारा, लड़कियों का निकालना है, तो गर्ल को क्लिक कर लिया हमने, फिर कोमा लगा लीजिए। क्राइटेरिया 2 रेंज, तो हमारा परसेंटेज को पूरा आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से उसके बाद कोमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, ग्रेटर देन 60, फिर इन्वर्टेड कोमा खोला तो इन्वर्टेड कोमा बंद करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर। देखिए इसमें आपका निकल गया कि एक ही लड़की है जो 60% से ज़्यादा मिला है उनको। इस तरह से आप काउंट इफ्स का फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ पे एक से ज़्यादा क्राइटेरिया होता है, यानी एक से ज़्यादा आपसे सवाल पूछा जाता है, तब काउंट इफ्स का फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। जय श्री राम।